नमस्कार, आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा होंगे और आपके जीवन में अच्छा चल रहा होगा, ज्ञान भी वृद्धि हो रही होगी कहीं ना कहीं से, और और आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा घटित हो रहा होगा। और आशा तो वही है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अगर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। ये आशा है आप लोगों से। आगे आपकी इच्छा, किसी को कोई बाध्य नहीं किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, आगे आपकी इच्छा। चलिए आज बात करते हैं कि बहुत अस्त्र का भरमार चला है, पूरा अस्त्र सेल में चल रहे हैं। कोई पशुपतास्त्र दे रहा है, कोई अघोरास्त्र दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र दे रहा है, कोई नारायण अस्त्र दे रहा है, कुछ भी कुछ दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है अस्त्र क्या है? अस्त्र मतलब आप सोचते होंगे बस जो दिखाई देता है, देवता तो सारे अस्त्र को ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे जिनको पास इतने भी सारे हैं, शिव जी के पास जो भी अस्त्र है वो पूरा ऐसे हाथ में पकड़ के घूमते होंगे, पूरा ऐसे। त्रिशूल देखे हैं ना आपने? बाकी अस्त्र को तो नहीं देखे हैं आप। खड्ग भी नहीं देखे हैं? चंद्रास्त्र खड्ग आपने देखा है? और या फिर कोई दूसरे कुछ खड्ग वगैरह आप देखे हैं? या फिर आपने कभी और कुछ देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, तो आप खाली सुने होंगे। और आपको ये लग रहा होगा भाई हम तो अघोरास्त्र करेंगे, भगवान अघोर की जो अस्त्र है, भगवान अघोरेश्वर शिव की वो अस्त्र हमें प्राप्त हो जाएगा और अपने जीवन बढ़िया चलेगा, एकदम कुछ भी कर लेंगे। मैं आज आपको मेरी एक कहानी बताता हूँ, मेरी एक सच्ची कहानी बताता हूँ। एक बार मैं भी ऐसा ही था आप लोगों के जैसे। आज जो लोग में बहुत ज़्यादा खून गर्म है और अस्त्र साधना करने की बड़ा इच्छा करते हैं, उनके लिए मेरी एक दो लाइन है कि अपनी औकात को हमेशा, औकात से ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन औकात को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे आज मेरी इतनी औकात है कि अगर मान लो कि ये चीज़ को 10,000 वाला चीज़ को खरीद लूँ तो मुझे कभी 5 लाख की दुकान में नहीं जाना है, मुझे उसी 10 लाख की जो 10,000 की जो चीज़ है उसी दुकान में ही जाना है। लेकिन मेरे मन में एक टारगेट हमेशा रखना है कि आने वाले औकात ऐसी बढ़ाऊंगा कि उस 5 लाख की चीज़ को खरीदने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी, और जाऊंगा, पैसा दूंगा और चीज़ को लेके आऊँगा। ये एक फॉर एग्जाम्पल है कि अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को देख के आप लोग अस्त्र साधना करें। भाई कुछ लोग अस्त्र का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। अस्त्र क्या है, मतलब अस्त्र कहाँ रहता है? देवता जब आप जो देखते हो ये सारे जो अस्त्र होता है, कुछ भी होता है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियल वगैरह देखते हो, वहाँ पे थोड़ा चेंज चांज करके दिया जाता है, किसी का एकदम लंबा निकला है, किसी का एकदम गोल है, ये है वो है। लेकिन ये कहाँ पे रहता है ये अस्त्र? ये जो अस्त्र है, ये जो अस्त्र साधना है, कहाँ पे रहता है? कोई आपको पता है अस्त्र क्या है? देखो एक बात बताता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जो भी हो, कोई भी अस्त्र साधना करता है तो सर्वप्रथम उसकी कुंडलिनी में ये अस्त्र का जो मंत्र है या फिर कुछ है, कुंडलिनी में जाके वो स्टोर होने लगता है। और उसकी कुंडलिनी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस अस्त्र की जो पाठ है उसको संभाल सके। सारे जो अस्त्र देख रहे हैं ना, ये कर कुंडलिनी में, ये कुंडलिनी विशेष में ये अस्त्र रहता है। कोई भी देव, अगर आप देखते हैं हवा ऐसे हाथ उठाए अस्त्र प्रकट कर लिए, वो कहाँ रहता है? ऐसे कोई तो घूम के, अगर मानो आप देख रहे हैं अभी शिव जी के पास ऐसे हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, तो खाली उनका त्रिशूल है क्या? आप उनके बाकी अस्त्रों के बारे में जानते हो? ऐसे ऐसे गुप्त अस्त्र है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई विशेष रुद्र का साधना करता है, कुछ करता है, तो उसमें से उसको कुछ अस्त्र प्राप्त हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, ऐसे आपको जो सुनने को मिला है, बड़े बड़े अस्त्र जो है, पशुपतास्त्र, अघोरास्त्र, ये से सुनने को मिला है, तो आपको लग रहा है भाई हाँ ठीक है, यही है, यही चला देंगे, इसका व्यक्ति के ऊपर मार देंगे, ऐसे कर देंगे। पहली तो बात है, पशुपतास्त्र को हो या अघोरास्त्र हो, उस प्रकार चीज़ को हजम करने के लिए उस व्यक्ति में भी उतना कुंडलिनी सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, कोई 1 करोड़ मंत्र जाप कर दे, 5 करोड़ मंत्र जाप कर दे, उसका मतलब नहीं है कि दुनिया भर के अस्त्र को जाके उसके कुंडलिनी में ही बैठा दे। ऐसे महामूर्खों का क्या कहना जो अस्त्र को संज्ञा को ही मुझे कोई आके पूछ रहा है कि पशुपतास्त्र देगा क्या, मैं एकदम अपने शत्रु को उड़ा दूंगा। भाई पशुपतास्त्र की बात तो छोड़ो, पहले तुम एक काम करो, पहले बजरंग बाण की सिद्ध करने की कोशिश करो। पशुपतास्त्र तो दूर की बात है, पहले बजरंग बाण को सिद्ध करने की कोशिश करो। अगर भयंकर से भयंकर शक्ति की अगर काट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल लेना।
आप नहीं जानते, महाबली हनुमान की जब बजरंग बाण को, उसका एक बहुत बड़ा प्रयोग है, बजरंग बाण का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसको आप अपने कुंडलिनी में भी स्थापित कर सकते हो। और उस समय जो बाण चलता है ना, वो सारे मंत्र की ऊर्जा को एक साथ लेके चलता है। वो बहुत गंभीर विद्या है। इस प्रकार से जो चीज़ होते हैं, तो कैसे हुआ था अघोरास्त्र से मेरी जीवन में कैसे प्रॉब्लम आया था, कैसे कष्ट आया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बार मुझे बहुत सारे पीड़ाएँ हुई, शत्रु बाधा से लेके, विभिन्न प्रकार की बाधा से लेके, ऐसे लेके। उस समय हमारे कुछ ऐसे पुस्तक था, वहाँ पे लिखा गया था, जब सारे दरवाजे बंद हो तो अघोरास्त्र को तुम प्रयोग कर लेना। मैंने बोला अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका ऊपर एक पंक्ति लिखा गया था कि इसको हमेशा गुरु के सानिध्य में ही इसको पाठ करना, गुरु से बिना अनुमति ये सारे अस्त्र को ना करना। ये अस्त्रों दो धारी तलवार होता है, जो चलाने वाला उसको भी काट सकते हैं, वो सामने वाला को भी काट सकते हैं। तो हमने सोचा है भाई क्या है, हम महादेव की पूजा कर रहे हैं, ऐसे माता रानी की पूजा कर रहे हैं, हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको सत्य बोलता हूँ, ऐसे नॉर्मली ऐसे बैठते बैठते उस अस्त्र का पाठ बिना कोई विधि विधान, ठीक है, पहले मैंने ट्राई किया, उस ट्राई में ही विधि विधान तो किया होता तो अलग बात है। ऐसे ट्राई करते करते ही मुझे लगा कि मेरी हृदय निकल के बाहर आ जाएगी, बॉडी कांपने लगा कि कोई नीचे से कोई बहुत बड़ा एक आग का कैसे कुछ ऐसे चीज़ जैसे जल के ऊपर तक जा रही है और नीचे तक आ रही है, ऊपर तक जा रही है, नीचे तक आ रही है। बस कुछ नहीं, एक बार अगर नीलकंठ अघोरास्त्र का अगर एक बार पाठ किया होगा तो ऐसा है, इतनी तीव्र ऊर्जा उसमें आई कि मुझे उस समय, हमने कभी महामृत्युंजय भगवान का कोई अनुष्ठान किया था तो उस समय वो ही याद आए मुझे। और मैंने डायरेक्टली उनको ज़ोर ज़ोर से पुकारा, बाबा मृत्युंजय महादेव, अभी मेरी जीवन ऐसे संकट में, आप मेरी प्राण की रक्षा करो। तो उन्होंने ही उस समय मेरी प्राण को रक्षा किए थे। आज जो आप थोड़ा अपना पावर को दिखाने के लिए जो लोग कहते हैं ना कि हम अस्त्र साधना सिद्ध कर दिए, हमारे पास ये अस्त्र सिद्ध है, वो अस्त्र सिद्ध है, कभी गलती से भी उस अस्त्र को आह्वान करके स्व कल्याण के लिए अगर करोगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, अगर तुम सारे दरवाजे बंद हो गए तो कर सकते हो। लेकिन स्व कल्याण के लिए अगर उस प्रकार के अस्त्र को आप आह्वान करते हो, उसका अंजाम क्या होगा ना, वो तुम दुनिया को नहीं बता सकते। कि जब तुम्हारी जल रही होगी ना, तब तुमको ही पता होगा कि क्या जल रहा होगा, तुम किसी को नहीं बता सकते। उस समय मेरे पास कोई मार्गदर्शक नहीं थे। भोलेनाथ को भी उस समय मैंने जो है गुरु तो ऐसे बनाए नहीं, गुरु उस समय नहीं बनाए थे ऐसे। तो उस समय मेरे में बहुत गलती हुआ था, उस बात को हम किसी को बोल नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो गई, इतना कष्ट हो गया ऐसा। तो फिर जब मैंने बाबा से प्रार्थना किया तो बाबा से यही निर्देश आया कि जब इस अस्त्र को सिद्ध करना चाहते हो, उससे पहले तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को इतना प्रबल करना पड़ेगा ताकि तुम इस अस्त्र को ऊर्जा को संभाल सको। लेकिन दुख की बात यही है, चंद थोड़ा सा व्यू पाने के लिए आजकल दुनिया में इतने सारे भरमार है, नारायण अस्त्र का प्रयोग कर लो, दुश्मन का खटिया खड़ा हो जाएगा। और जो ही ये अस्त्र का प्रयोग कर लो, तुम्हें पूरा कुछ नहीं होगा। पशुपतास्त्र मार दो, एकदम सारे पीड़ा दूर हो जाएंगे। अघोरास्त्र मार दो, सारे पीड़ा दूर हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ऐसा ही बात बोला था किसी ने मेरे पर, मुझे लगता है किसी ने कोई बहुत बड़ी मंत्र की ऊर्जा मेरे पर छोड़ा। मैं जानता भी हूँ किस प्रकार से लोग, किनको ये मेरी काम से कष्ट होता है, किनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारा पहला यही है कि हमारा प्यारा भारत जैसे हम किसी के साथ पहले कोई भी झगड़ा नहीं करते हैं, कुछ भी हमारा कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं है। जो भिड़ेगा वो खाएगा। अगर किसी में दम है तो वो भिड़ने की प्रयास करे, हम उसको बताएंगे कि हम क्या क्या रखे हैं, है ना। तो इसीलिए अस्त्र का जो साधना होता है, अस्त्र साधना को सोच समझकर करना चाहिए। हवाबाजी में बिल्कुल भी अस्त्र साधना ना करें, उससे आपकी जीवन में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी जीवन में कठिनाई आ सकता है। यही कहूँगा, यही आपसे एक प्रकार की मेरी बात है। सोच समझ के गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के देखरेख में कोई भी प्रकार की अस्त्र साधना करे, वरना ऐसा कुंडलिनी ऊर्जा बिगड़ेगा। विक्षिप्त होने की तो कम बात है, और क्या हो जाएगा वो तो पता नहीं। ये बहुत सारे लोग बोलेंगे, अभी ये डरा रहा है
यह नहीं देगा, डरा रहा है, तो करो ना फिर भाई, इतने सारे वीडियो है, करो ना। यूट्यूब में भरमार पड़ा है, एक नहीं 100 वीडियो होंगे अस्त्र साधना के बारे में, करो। तो फिर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो तो बनाओ, फिर बाद में दोबारा ये वीडियो को देखने के लिए नहीं आना कि भाई ने सही बोला था, है ना। कर लो फिर, कौन मना कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, करो, नो प्रॉब्लम। जय माता दी।